हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। और बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम, जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपको लॉग आएगा। अब लॉग के न्यूमेरिकल्स आपने क्लास 11th में भी करें, क्लास 12th में भी करें। क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पीएच जब पढ़ाया था तब करे थे आपने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग आपने सॉल्व करा है। केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मुझे कल को कराने हैं आप लोगों को, तो उसमें भी लॉग इस्तेमाल होगा। तो क्या बोलता है, ऐसा होता है कि ये एक बार की पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको रिकॉल करना पड़ता है। तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ और वीडियो बना के डाल देता हूँ। फिर किसी को कोई दिक्कत होगी बार बार, तो वो वीडियो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है ना। तो आपका जो लॉग टेबल होता है बच्चों, वो आप ओपन करके बैठो, खोल कर बैठो और मेरी बातें सुनते रहो। आपको 2 से 5 मिनट में लॉग निकालना आ जाएगा आराम से, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर बच्चों, सीरियल नंबर होता है लॉग में। तो सीरियल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 10 नंबर से होती है। तो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है। और उस बीच में कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं। पहला नंबर मैंने 26 लिया है और दूसरा नंबर जो लिया है वो 97 लिया है। आप लॉग टेबल खोल के बैठोगे, आपको नंबर दिख जाएंगे सीरियल नंबर में। उसके बाद बच्चों दो कैटेगरी के टेबल होते हैं। पहला जो टेबल होता है उसमें 4 नंबर होते हैं, उसमें 4 नंबर का बंच होता है एक। तो ऐसे 4 नंबर का यहाँ पे बंच है ना। और जो दूसरा टेबल होता है उसमें 1 नंबर होता है, 1 डिजिट होती है, या तो 2 डिजिट होती है। तो या तो 1 डिजिट होगी या तो 2 डिजिट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो टेक्निकल नेम पे ना जाते हुए मैंने टेबल को 2 नाम दे दिए हैं। एक टेबल नंबर फर्स्ट दे दिया, एक टेबल नंबर सेकंड दे दिया है। इससे हमारा काम चल जाएगा और हम आराम से लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना तो चलो हमको समझ में आ गया कि लॉग कुछ ऐसे ऐसे होता है। आप लोगों ने देखा भी है, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। अब लॉग लगाया कहाँ जाता है वो सीखो बच्चों, ठीक है। लॉग लगाया जाता है लॉग लगाया जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में। जो बड़ी बड़ी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं उनमें लॉग लगाया जाता है। बड़े मल्टीप्लिकेशंस में लॉग लगाया जाता है, बड़े डिवाइड में लॉग लगाया जाता है। और यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों लॉग के, जो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ वो फॉर्मूले। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो आपको मालूम होना चाहिए वो होना चाहिए सम वाला फॉर्मूला। सम यानी कि ऐड करने वाला फॉर्मूला। तो ऐड करने वाला फॉर्मूला जो है वो ये होता है लॉग m मल्टीप्लाई n। अगर ऐसा है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे m की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आप उसे लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हो या वहां पे किसी वजह से लॉग आ चुका है और आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो उस फॉर्मूले को आपको ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करके आपको लिखना पड़ेगा log m प्लस log n। पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये आपका प्रोडक्ट वाला हो गया। ये आपका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन प्रोडक्ट का बाद में सम हो जाता है, प्रोडक्ट का बाद में सम हो जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है log m डिवाइड बाय n। कोई भी लॉग के आगे अगर 2 नंबर होंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे, उनका क्या होगा? तो बच्चों उनका होगा ये कि वो माइनस हो जाएंगे, log m माइनस log n। उनको हमें माइनस करना पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा? माइनस। और तीसरा है log m की पावर n। तो log m की पावर m का मतलब ये है कि जो पावर है बच्चों वो आगे आ जाएगी, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और यहाँ पे log m हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको रिकॉल मैंने करा दिए, आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये बताने की जरूरत थी, बस एक बार रिकॉल करा दिया मैंने आपको। तो बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ से 4th नंबर से, log 10 कि log 10 क्या होता है। तो log 10 की वैल्यू वैसे आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है, और मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा यहाँ टेबल से कि log टेबल की वैल्यू क्या होती है। तो log टेबल में 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक है। अगर बात करें कि log 100 की कितनी होती है, अगर बात करें कि log 100 की कितनी होती है, तो बच्चों मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि log 10 को 1 बोलते हैं, log 100 को मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया। तो ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल 3rd नंबर फॉर्मूले जैसा नहीं दिख रहा है, log m की पावर n जैसा दिख रहा है आपको, है ना। m यहाँ पे 10 की जगह पर आ गया और n यहाँ पे किसकी जगह पे आ गया? 2 की जगह पर। और ये फॉर्मूला ये बोलता है कि पावर आगे आ जाती है। तो अगर पावर आगे आ जाती है तो 2 आ जाएगा आगे, तो 2 log
10 और log 10 की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब log 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log 100 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे log 1000 कितना होगा, तो log 1000 को log 10 की पावर 3 लिख सकते हो, फिर 3 आगे आ जाएगी आपकी और log 10 आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की वैल्यू 3 होती है। बस जीरोस काउंट कर लो बच्चों, जीरोस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आपके क्या बोलते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल बात बच्चों ये है कि मेरे पास यहाँ पर पैटर्न जो होता है, लॉग टेबल को लॉग को सॉल्व करने का जो पैटर्न जो होता है वो होता है दो तरीके वाला। एक होता है कैरेक्टर स्टिक्स, और फिर मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है, उसके बाद लिखना पड़ता है मेंटिसा। तो लॉग टेबल आपका बच्चों दो कैटेगरी में क्या बोलते हैं, नंबर को निकाल के हमको देता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नंबर को देखने से पता हो जाएगा, वो तरीका बताऊंगा कैसे पता करोगे। मेंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखाता हूं, उसके बाद मेंटिसा के लिए तो हम ये यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। तो जो मैंने यहाँ पे डेटा रेडी करा है उसी के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, कुछ अलग एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर चल देता हूं 2.656, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 26.56, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 265.6। तो मैंने डेटा के हिसाब से ही लिया है जो मेरे पास वैल्यूज है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ नंबर हो सकता है और इसका मुझे लॉग निकालना है। ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर है मेरे पास, इसका क्या निकालना है, लॉग। तो देखो लॉग निकालने के लिए अगर मैं इसका लॉग निकालूंगा तो लॉग निकालने पे मुझे देखना पड़ेगा पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है। देखो मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डिजिट, कि डिजिट कितनी है। पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, तो डिजिट आपको 1 दिख रही है। पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, 2 है, एक 2 है एक 6 है, तो 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट दिख रही है, और पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, ठीक है। नंबर की बात कोई नहीं करेगा, यहाँ पे डिजिट की बात चलेगी बच्चों। तो अब क्या करना है आपको, कैरेक्टर लिखने के लिए, कैरेक्टर लिखने के लिए बच्चों आपको पॉइंट से पहले का जो ये नंबर है, जो डिजिट है, इस एक डिजिट में से एक डिजिट को हटा दो। बताओ एक डिजिट में से एक डिजिट में से हटाओगे तो क्या होगा, 0 बच जाएगा मेरे पास। 0 पॉइंट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, 0 पॉइंट लिख दिया बच्चों, कैरेक्टर लिख दिया, और पॉइंट लगाने को बोलता पॉइंट लगा दिया। उसके बाद मेंटिसा लिखना है लॉग टेबल यूज करके, वो लिख लेंगे अभी। लेकिन अभी फिलहाल आगे प्रोसीड करते हैं। पॉइंट से पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट। अब पॉइंट से पहले जब बच्चों 2 डिजिट है तो बताओ 2 में से जब 1 चली गई तो कितनी बची, 2 में से जब 1 चली गई तो कितनी बची, 1 बची। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 और पॉइंट, ऐसे कैरेक्टर देखो बदल गया, पॉइंट शिफ्ट होने की वजह से कैरेक्टर बदल गया। यहाँ पर देख लो पॉइंट से पहले 3 डिजिट। अब बताओ 3 में से अगर एक डिजिट को हम हटा देंगे तो कितनी डिजिट बचेगी, 2 डिजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और पॉइंट। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर की बच्चों डिजिट हो गई, कैरेक्टर निकालना आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ दुख कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी। अब क्या करना है बच्चों, अब ध्यान से सुनो। अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपने कैरेक्टर निकाल लिया है, अब आपको मेंटिसा निकालना है। तो मेंटिसा निकालने के लिए आपको आगे के जो 2 नंबर हैं उनको इकट्ठा मानना पड़ता है, इकट्ठा मानना पड़ता है। आगे के जो 2 नंबर है, सिर्फ 2 नंबर, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर को इकट्ठा मानना पड़ता है। पॉइंट का अब कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको इकट्ठा मानना पड़ता है, और इसको इकट्ठा मान के इसको एज अ बिहेव करवाना पड़ता है सीरियल नंबर जैसे, ठीक है। ऐसे आप इसको भी इकट्ठा मानोगे और इसको भी बिहेव कराओगे एज अ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर पे देखोगे इसे। ऐसे ही आप इसको इकट्ठा कर लोगे, शुरू का जो 2 नंबर होंगे और उनको एज अ सीरियल नंबर ट्रीट करोगे, एज अ सीरियल नंबर ट्रीट करोगे, ठीक है। आगे का जो ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर जो है उसको आप देखोगे बच्चों फर्स्ट टेबल में,
फर्स्ट टेबल में। तो फर्स्ट टेबल में आपको 4 डिजिट मिल जाएगी। आगे का जो ये दिख रहा है आपको, ये 5 5 5 5 सेम ही तो है ना। तो आगे का जो तीसरा नंबर है उसको देखोगे फर्स्ट टेबल में, और आप लोग खुद ईमानदारी से अब 26 सीरियल नंबर देखो और पहले टेबल में 5वीं रो पर 4 डिजिट बताओ मुझे क्या है। 4 डिजिट एक बार खुद से भी देखो, एक बार खुद से भी, तभी मजा आएंगे आपको। ठीक है ना, 4 डिजिट देखने को मिलेगी आपको। तो देखो मैंने यहाँ पे भी लिखी है। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, पर फिलहाल अभी तो 5 है मेरे पास। तो इसलिए 5 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बच्चों क्या डिजिट लिखी हुई है, 4232, 4232। तो ये हो गया जी 4232। ठीक है, अच्छा इस वाले पर आ जाओ, 4th नंबर पर। तो बच्चों 4th नंबर पे आपको देखना है, 4th नंबर पे आपको सेकंड टेबल देखना है। 4th नंबर पे आपको सेकंड टेबल देखना है। तो अगर आप सेकंड टेबल देखोगे 4th नंबर पर, सॉरी सेकंड टेबल देखोगे 6ठे नंबर पर, सेकंड टेबल 6ठा नंबर, तो टेबल नंबर सेकंड 6ठा नंबर। आप अगर लॉग टेबल खोल के बैठोगे तो सेकंड टेबल की जो हेडिंग है वो मेन डिफरेंस पे लिखी हुई होगी, तो वही है सेकंड टेबल और कुछ अलग नहीं है। तो देखो 6ठे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, 10 नंबर क्या मिलेगा आपको 6th रो में 10। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10, यहाँ पे मिलेगी 4 नंबर, यहाँ पे मिलेगा 10। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 10 को और इसको क्या कर दो, ऐड। तो ये हो जाएगा 4242। ठीक है, और ये मेरा बच्चों आंसर हो गया। और यहाँ पे 4242 ये मेरा लॉग का आंसर निकल गया। हमने लॉग को कर लिया सॉल्व। ऐसे करना है बच्चों लॉग को सॉल्व। हाँ, अगर पॉइंट आगे पीछे हो जाता थोड़ा तो कैरेक्टर में फर्क पड़ जाता, नंबर में तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मेंटिसा में भी कोई फर्क नहीं है, मेंटिसा सेम होने वाला है। यहाँ पे भी 4242 होगा और यहाँ पे भी 4242 होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लॉग निकालना सीखते हैं, इस तरीके से हम लॉग निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बात ये ध्यान से आ गई है समझ में, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं 97 का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अगर आपसे खुद हो सकता है तो एक बार खुद से करके देखो, नहीं तो मैं तो करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसे, उसके बाद 97 वाला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो बच्चों देखो ऐसा है कि अब हमारे पास लॉग, ऐसा करता हूं 9.7 करके 9.7 इधर से लेना पड़ेगा मुझे, 445 ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि एक और नंबर बढ़ाते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं। अब देखो अब आएगा मजा। तो ठीक है, ठीक है डिजिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 97.456 कर लेते हैं और 97.456 कर लेता है। कभी कभी 4 डिजिट नहीं आती है बच्चों, कभी कभी 5 डिजिट आ जाती है, 5 डिजिट्स, लेकिन लॉग में तो 4 डिजिट ही आपको यूज करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको टपकाना पड़ेगा, आपको आखिरी नंबर को टपकाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों राउंड ऑफ का एक रूल भी होगा, अगर आपको मालूम हो तो। राउंड ऑफ का रूल होता है एक कि 1 से लेकर जब आप 9 तक जाते हो, 1 से लेकर जब आप 9 तक जाते हो तो बीच में तो ये 5 होता है, 5 नंबर होता है। तो अगर आखिरी नंबर 5 से बड़ा है, आखिरी नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर में एक ऐड हो जाता है, प्रीसीडिंग नंबर में एक ऐड हो जाता है। लेकिन आखिरी नंबर 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग नंबर वैसे ही रहता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको पहले, 76546 76543। ठीक है, तो मुझे बस 4 नंबर चाहिए, मुझे राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे जब मैं राउंड ऑफ करूंगा बच्चों, तो 6 को मैंने काट दिया, मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया, आरओ मतलब राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसे। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है क्या, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बड़ा है सर, बिल्कुल बड़ा है, 6 तो 5 से बड़ा है। तो ये जो प्रीसीडिंग नंबर है, 6 से पहले का जो नंबर है उसमें 1 हो जाएगा ऐड, उसमें 1 हो जाएगा ऐड और नंबर हो जाएगा 7655। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर ही बात करिए तो 3 है। तो अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं इसको, क्योंकि 4 नंबर तक अगर मैं लाना चाहता हूं तो मैंने 3 को राउंड ऑफ कर दिया, हटा दिया उसे, तो 3 तो 5 से छोटा था ना,
तो छोटा है तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐड नहीं होने वाला है और 7654 ही लिखा जाएगा, 7654 ही लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राउंड ऑफ करना आ गया होगा, ठीक है। और अगर केस आ जाता है 7555 करके कुछ ये आ जाता है, जैसे आपके पास आ गया 65, ठीक है। तो अगर आपके पास 5 आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है 5, तो 5 आ गया, ना तो वो 5 से बड़ा है ना तो 5 से छोटा है, आपके पास 5 आ गया, तो आपको प्रीसीडिंग नंबर देखना पड़ता है कि इवन है कि ऑड है, और इवन ऑड के हिसाब से आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो पुरानी बात है, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। तो 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देना, 5 से छोटा है तो कुछ भी नहीं करना है आपको राउंड ऑफ में। अगर आखिरी में 5 को ही राउंड ऑफ करना है तो प्रीसीडिंग नंबर को देखना पड़ता है कि इवन है कि ऑड है, और उसके हिसाब से फिर हमें एडिंग करनी पड़ती है कि इवन है कि ऑड है, और उसके हिसाब से हमें एडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इतना आ गया जी आपको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना आ गया ना बच्चों समझ में? ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बस एक बार बता देता हूं कि ऑड में +1 करना है, इवन में सेम रहेगा। ऑड में +1 करना है, इवन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चलो लॉग निकाले फटाफट, जो बारीक बारीक चीजें थी वो मैंने सारी बता दी आपको। अब चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है तो इसको फटाफट करते हैं बच्चों, फटाफट, ठीक है। देखो मुझे लॉग के लिए कितने नंबर चाहिए होते, 4 नंबर चाहिए होते, पर यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 6 को राउंड ऑफ कर देता हूँ। 6 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर में एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा लॉग 9.746 बन जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करना आ गया, लॉग के नंबर को 4 नंबर में कन्वर्ट करना आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों आगे और लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको भी बच्चों वही करना है, यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करके 97.45 आ जाएगा। इसको भी राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 974.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चलो यहाँ पर, अब लिखते हैं कैरेक्टर। पॉइंट से पहले कितना नंबर है, पॉइंट से पहले है 1 नंबर, ठीक है। तो 1 डिजिट है तो 1 में से 1 डिजिट गई तो 0 पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 में से 1 डिजिट को हटा दो तो कितनी डिजिट बची, 1, तो इसलिए 1। और पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो उसमें से 1 डिजिट हटा दो तो कितनी बची, 2 बची, तो 2 और पॉइंट, ठीक है। अब लिखते हैं बच्चों मेंटिसा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि क्लब आउट कर लो, आगे का जो नंबर है वो सीरियल नंबर की तरह बिहेव करेगा, आगे का जो नंबर है वो सीरियल नंबर की तरह बिहेव करेगा, आगे का जो नंबर है वो सीरियल नंबर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और उसका जो तीसरा नंबर है वो फर्स्ट टेबल में यूज होगा और ये सेकंड टेबल में यूज होगा, सेकंड टेबल में। फर्स्ट नंबर पे आपको 4 डिजिट मिलेगी, सेकंड टेबल में आपको 1 या 2 डिजिट मिलेगी। चलो देखते हैं। तो 97, थर्ड नंबर 4 है तो रो 4 में आपको 9886 मिलेगा, 9886 मिलेगा। और सेकंड टेबल पे 6 में आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3, तो ये ऐड होके हो जाएगा 9889, ठीक है। और यहाँ पे भी मेंटिसा चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर में थोड़ा बहुत फर्क आ गया पॉइंट की वजह से, 9889। तो इस तरीके से बच्चों हम लॉग निकालते हैं, इस तरीके से बच्चों हम लॉग निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने या तो कर लिया होगा या तो आपने सीख लिया होगा अच्छे से। अभी भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा कहाँ पर अटकता है उसकी बात कर लेते हैं बच्चों, बच्चा कहाँ पर अटकता है उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ जरा, ठीक है। आपको नोट करना है तो कर लो, उसके बाद मिटा देते हैं। देखो आप अटकोगे कहाँ पर, आप यहाँ पर अटकोगे जब आपके पास नॉर्मली log 2 पूछ लेंगे, log 3 पूछ लेंगे, log 4 पूछ लेंगे, log 5 पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, है ना। क्या करना है फिर, ये log 2 log 3, तो बस वही करो जो करते आ रहे हो, पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा दो, क्योंकि 4 नंबर तो चाहिए ना log में। तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे log 2.0000 कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 0 तो जितने भी बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है।
चलो कैरेक्टर लिखते हैं। तो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, डिजिट है मेरे पास एक। अब एक डिजिट में से एक डिजिट हट गई तो कितनी डिजिट बची, 0 डिजिट। अब आगे के नंबर को क्या कर लो, क्लब आउट कर लो, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर क्या बन गया बच्चों, 20 बन गया, 20 बन गया। ठीक है, 20 को देखो फर्स्ट टेबल 0 पर, क्योंकि फर्स्ट टेबल पे 0 से स्टार्टिंग होती है। लेकिन बच्चों सेकंड टेबल पे 0 नहीं होता। आप मेन डिफरेंस देखोगे सेकंड टेबल पे तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 9 तक चलता है। ठीक है, लेकिन आपका फर्स्ट टेबल 0 से स्टार्ट होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 रो पे आपको देखना पड़ेगा 0 रो पे क्या वैल्यू है। तो 20 को जरा 0 पे देख लो कितनी वैल्यू है, एक बार देख के बताओ 20 पे 0 पे कितनी वैल्यू है। तो बच्चों 20 पे जो 0 की वैल्यू है वो है 3010। बस हो गया हमारा आंसर, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही था बस। ऐसे log 3 निकाल सकते हो, ऐसे log 4 निकाल सकते हो। log 3 को 30 मान लेना, log 4 को 40 मान लेना। लेकिन उससे पहले बच्चों कैरेक्टर लिखना मत भूलना, 0 लिखना मत भूलना। 0 पॉइंट के बाद ही देखना, 0 पॉइंट के बाद ही लिखना जो नंबर लिखोगे। ठीक है, तो आ गया आपको log समझ में, लॉग समझ में आ गया। बस इतना ही था बच्चों लॉग में, और कुछ भी नहीं है। बस आपको ये टेबल में से देखना आना चाहिए। तो अब आपको इतना आ चुका है, तो अब सिखाता हूं मैं आपको एंटी लॉग। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं बच्चों एंटी लॉग, और इसको नोट डाउन कर लो, फिर एंटी लॉग शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने लॉगरिथम जैसा आपको समझाया है उसी के हिसाब से हमें एंटी लॉग करना है। तो मैंने डेटा भी एंटी लॉग का लिख दिया है। एंटी लॉग जो स्टार्ट होता है वो 0.00 से स्टार्ट होता है, 0.99 तक जाता है बच्चों। ठीक है, उसमें भी 2 तरीके के टेबल होते हैं, एक होता है टेबल नंबर फर्स्ट, एक होता है टेबल नंबर सेकंड। अब यहाँ पे एंटी लॉग जो है वो ज्यादातर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस निकालने के लिए काम आ जाता है, क्योंकि कभी कभी हमें कंसंट्रेशन अगर निकालनी होती है तो लॉग को हमें दूसरी तरफ लेके जाना होता है, और जब लॉग को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो केस होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एंटी लॉग निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 तरह के एंटी लॉग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंटी लॉग, एक होता है नेगेटिव एंटी लॉग। नेगेटिव एंटी लॉग में काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट पॉजिटिव को कर देते हैं पहले। तो यहां पर पॉजिटिव एंटी लॉग, पॉजिटिव एंटी लॉग। तो देखो पॉजिटिव एंटी लॉग जो है बच्चों, उसमें ये कुछ मैंने जो डेटा लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने डेटा पहले ही लिख दिया है। तो मैं जो नंबर लूंगा वो इनमें से ही लूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 0.28 है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं नंबर ले लेता हूं एंटी लॉग, कुछ भी ले लेते हैं यार, 4.28, क्योंकि 28 है यहाँ पर, और कोई डेटा यहाँ से देख लेते हैं। तो ले लेते हैं 3। ठीक है, ये मेरे पास ये एंटी लॉग का मेरे पास एक डेटा हो गया। मेरी खुद की मानी हुई वैल्यू है, ऐसे कुछ गिवन वैल्यू नहीं है, आपको समझाने के लिए बस ऐसा कराया मैंने। और एक पॉजिटिव एंटी लॉग का वैल्यू मान लेते हैं, पॉजिटिव एंटी लॉग की वैल्यू एक और मान लेते हैं, एंटी लॉग कुछ भी 22 पॉइंट। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है 4 हो, नंबर कुछ भी हो सकता है पॉइंट से पहले, 22, 23, 100 हो, 150 से मतलब नहीं हमको। ठीक है, तो इतना मालूम चल गया आपको। तो ये हो गया और ये हो गया 2, 3 ले लेता है। ठीक है, चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हमने कर लिया इतना। ठीक है, 3। तो देखो अब करना कैसे है बच्चों, बहुत सिंपल है। आपको इस वाले नंबर को तो फिलहाल अभी देखना नहीं है, 4 को तो अभी देखना नहीं है आपको, तो 4 को तो हटा दो भाई पिक्चर से बाहर। ठीक है, और 0.28 को लो सीरियल नंबर में, 0.28 को लो सीरियल नंबर में, ऐसे ही 22 को पिक्चर से बाहर, और 0.23 को लेना सीरियल नंबर में, 0.23 को लेना, 0.23 को लेना सीरियल नंबर में। ठीक है, और ये जो तीसरा नंबर देख रहे हो ये आप फर्स्ट टेबल में चेक करोगे, और ये वाला जो 3 देख रहे हो ये आप सेकंड टेबल में चेक करोगे। ठीक है, ये सीरियल नंबर में चेक होगा, ये फर्स्ट टेबल में चेक होगा जिसमें आपको 4 डिजिट मिलेगी, और ये तीसरा जो रो है ये सेकंड टेबल में आपका चेक होगा। ठीक है, तो 0.28 3 नंबर पे, तो 0.28 दूसरे नंबर पे आप देखोगे लॉग एंटी लॉग टेबल में, तो 1914 होगा। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे 1919 होगा बच्चों, तो 1919। ठीक है, 1919। अब जरा
चौथे डिजिट को सेकंड टेबल में देखो, तो चौथी डिजिट को जब हम सेकंड टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को 1 मिलेगा हमको, तो ये मिल गया जी 1। तो ये हो गया मेरा 0 2 9 1, ये हो गया जी 1920। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1920 मैंने लिख दिया, 1920 मैंने लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, कभी भी कंसंट्रेशन होता है ना तो वो हमेशा मिनिमम होता है, कम अमाउंट में होता है, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा हमें कभी भी कंसंट्रेशन या किसी भी चीज की हम वैल्यू निकाल रहे हो तो वो स्मॉल अमाउंट में निकलती है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए हमें लास्ट में जब हम 4 नंबर निकाल लेते हैं उसको ऐड कर देते हैं मीन वैल्यू से, उसके बाद हमें उसका सिग्निफिकेंट नोटेशन करना पड़ता है। तो सिग्निफिकेंट करने के लिए तरीका ये होता है कि जो शुरू के जो नंबर होते हैं उनके बीच में पॉइंट लगाना पड़ता है आपको बस। तो ये बात मत भूलना, ये बात मत भूलना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल 5 सितारे वाली बात है हमारी कि जब भी हमारे पास नंबर मिल जाएगा ऐड होने के बाद, तो नंबर के जो शुरू के जो 2 नंबर होंगे उनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.920। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। अब आपका सवाल होगा ये 4 का क्या करेंगे, तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, 4 का आपको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में डाल देना है बस। आपको मल्टीप्लाई करके कहाँ डाल देना है, 10 की पावर में, और आपका ये एंटी लॉग सॉल्व हो गया बच्चों। ऐसे करना है एंटी लॉग, पॉजिटिव के लिए तो करना है, नेगेटिव के लिए भी कराता हूं कैसे करोगे। ठीक है, इधर आ जाओ, तो इसको सीरियल नंबर पे देखो जरा, 23 को, 23, ये 23 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, ये तो 69 है, तो 69। वैसे आप 23 अपने एंटी लॉग में देख सकते थे, अपने एंटी लॉग टेबल में। मेरे पास लॉग टेबल है नहीं, तो गूगल से देख के काम चलाना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया, मिल नहीं रहा है नोट्स में, है ना। 63, तो 69 तीसरे नंबर पे, 69 तीसरे नंबर पे, तो यह आएगा 4932। तो ये देखो फर्स्ट टेबल में और ये देखना सेकंड टेबल में, तो ये आएगा आपका 4932। तो ये हो गया 4932, और इसमें ऐड करोगे 3 पे 3, तो 4935 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था इतनी बड़ी वैल्यू होती है तो क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट नोटेशन करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 4.935 इंटू 10 की पावर बच्चों 22 हो जाएगी। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 22। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंटी लॉग निकालना आ गया होगा। एक बार लॉग में वक्त लग जाता है बस, उसके बाद तो अगर लॉग समझ में आ गया तो एंटी लॉग फिर बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस नेगेटिव एंटी लॉग का हो जाता है बच्चों, वो लंबा क्यों होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और मैं बताता हूं आपको कैसे करना है वो सॉल्व। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर नेगेटिव एंटी लॉग करते हैं। नोट डाउन कर लो इसे। तो एक एंटी लॉग का एग्जांपल मैं आपको कराता हूं नेगेटिव का, और एक लोग आप एक बार घर से ट्राई करना, अगर नहीं आ पाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेगेटिव एंटी लॉग का मेरे पास एक एग्जांपल है, एंटी लॉग -3.462 -364.2, उसके आगे होगा कोई 0 लगा देंगे क्योंकि कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन है, तो 0 लगा देना यहाँ पे 4 डिजिट बनाने के लिए, है ना। तो ये है बच्चों मेरे पास। और कभी कभी नेगेटिव एंटी लॉग को ऐसे भी लिख देते हैं 3.462, ऊपर बार लगा देते हैं। तो एंटी लॉग के सामने कभी भी ऐसा कोई नंबर होगा जिसके ऊपर शुरू के डिजिट में बार होगा, तो असल में बच्चों वो बार नहीं है, वो असल में माइनस साइन है। असल में वो बार नहीं है, असल में वो माइनस साइन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो करना क्या है, तो बताऊं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि जो हमारा लॉग टेबल है चाहे एंटी लॉग टेबल है, वो तो हमारा यार पॉजिटिव होता है, पर वैल्यू तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें नंबर को पॉजिटिव बनाना होता है, और नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है बाइफरकेशन। नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है बाइफरकेशन, या बाइफरकेट भी बोल सकते हो। आपने क्लास नंबर 7 या 8 में इसको करा होगा ट्राई। ठीक है, तो बाइफरकेशन क्या होता है, बाइफरकेशन में मैं इस नंबर को तोड़ दूंगा बच्चों, इस नंबर को तोड़ दूंगा। तो इस नंबर को जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो -3 मिलेगा, और इस -3 को अगर हटा दूंगा तो इसकी जगह पे क्या है, अगर ये 3 को हटा दूं तो इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे 0 बच जाएगा। वो माइनस का 0 मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर आगे पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दिया, फिर अपना वही नंबर 4 to 6 लिख दिया। तोड़ना आया बच्चों, नंबर को तोड़ना आया कि नंबर को कैसे तोड़ना है, दोबारा सीखो।
मैंने माइनस के 3 को अलग कर दिया, मैंने माइनस के 3 को अलग कर दिया, और माइनस का 3 जब अलग हो गया तो माइनस के 3 जब हट जाएगा तो उसकी जगह पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, है ना। और बाकी वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इधर की साइड तो -1 करना है और इधर की साइड +1 करना है। इधर की साइड -1 करना है और इधर की साइड करना है +1, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों। ये इसको अगर देखें तो 0.000, अगर मैं 1 को कैरी इधर दूंगा ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और पॉइंट करके 0 आ जाएगा और मेरे पास जो बच्चों ये वाली वैल्यू मिलेगी ये मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी, जो मुझे लॉग टेबल में देखनी है। लॉग टेबल में पॉजिटिव वैल्यूज है सारी के सारी, एंटी लॉग में पॉजिटिव वैल्यू है, तो नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए ही ये बाइफर्केशन करना पड़ता है। तो कभी भी आपके पास अगर नेगेटिव एंटीलॉग आ जाता है तो नेगेटिव एंटीलॉग में सबसे पहले आपको नंबर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और पॉजिटिव करने के बाद ही आप एंटीलॉग का यूज करके उसकी वैल्यू एंटीलॉग टेबल में देखना, ठीक है। दोबारा जोड़ देता हूं मैं, पीछे के नंबर मेरे प्लस हो चुके हैं, आगे का नंबर तो पावर में जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 को इसके साथ दोबारा लिखूंगा तो ये 0 की जगह ले लेगा दोबारा से, है ना। तो -4.538, ठीक है। इसके आगे होगा 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों ये सीरियल नंबर में देख लो, इसको आप फर्स्ट टेबल में देख लो, सेकंड टेबल में 0 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो सीरियल नंबर में 0.53 और 8 नंबर पर, तो 8 नंबर पे देखो ध्यान से, आपको मिलेगा 3451, आपको मिलेगा 3451। ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 नहीं है मेन डिफरेंस में, तो वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट नोटेशन कर दो, साइंटिफिक नोटेशन कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 3.451, ठीक है। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। ये बच्चों हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव एंटीलॉग निकालते हैं। एक आपको देता हूं होमवर्क, और होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज देना आप लोग। एंटीलॉग -55.8314, इसका आप एंटीलॉग निकालोगे, ठीक है। इसका आप एंटीलॉग निकालोगे और निकाल के मुझे दिखाओगे, ओके। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है, ओके। तो देखो बच्चों ऐसा है कि अब आपने एंटीलॉग भी सीख लिया है, पॉजिटिव भी सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिया, लॉग भी सीख लिया है। तो अब कल से करेंगे आपकी क्लास दोबारा से स्टार्ट, और क्या बोलते हैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और उसमें लॉग का यूज होगा, एंटीलॉग ज्यादा यूज होगा नहीं। 1-2 रेयर क्वेश्चन होंगे जिसमें एंटीलॉग यूज होगा, बाकी तो आपके लॉग ही यूज होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल को, और हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो, ठीक है। और आसपास जो है वो बढ़िया माहौल बना के रखो, दोस्तों से बातचीत करते रहो, और बाकी जो है वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थैंक यू।